एक वाकई में दिल दहलाने वाली घटना सुबह सामने आई और उसने ये सोचने को मजबूर किया कि ये जो नफरत रोज आपके घरों में परोसी जाती है टीवी चैनल के माध्यम से, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम्स में, जहां देखो व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये नफरत वाकई में इस देश के लोगों को हैवान और राक्षस बना रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में जो वारदात हुई है वो मामूली वारदात नहीं है। वो कोई ऐसी वारदात नहीं है कि किसी एक आदमी ने पागलपन में कुछ लोगों की हत्या कर दी हो, बल्कि ये वारदात हमारे समाज, हमारे देश की रगों में भरे गए जहर का विस्फोट है। ये ऐलान है इंसानियत के दुश्मनों के हौसले का। जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में कल जो ट्रेन हादसा पेश आया वो दरअसल बड़ा दर्दनाक, बड़ा भयानक, दुखदायक और दिल को झंझोड़ देने वाला था, जिसके बारे में आपको तो पता ही होगा। चलो सरसरी तौर पर एक बार जान लेते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के पालघर में ये हादसा तब पेश आया जब यात्री ट्रेन में जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में यात्री अपने अपने कोच में, अपने अपने बर्थ में सारे सो रहे थे। आरपीएफ का एक जवान यानी पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और उस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई और उस फायरिंग से मरने वालों में एक आरपीएफ का जवान, जिसका टीकाराम मीना नाम से उसको जाना जाता है, वो भी उसमें मर गया। और फायरिंग करने वाले इसके चेतन कुमार नाम से इसकी पुष्टि की गई है। इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, 4 लोग मरे, उनमें से एक तो आरपीएफ का जवान टीकाराम मीना और 3 मुसलमान थे। अब सवाल ये है कि मीडिया और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि चेतन कुमार ने जो अंधाधुंध फायरिंग की है, इसमें मीडिया और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चेतन कुमार की मानसिक रूप से दिमागी तवाजुन खो जाने की वजह से उन्होंने इस तरह की ये घटना अंजाम दी है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि उन्होंने इस कारनामे को अंजाम देने के बाद, इस घटिया काम को अंजाम देने के बाद क्या कहा है, पहले सुन लीजिए। तो आपने अभी सुना। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो आदमी जो मानसिक एतबार से, दिमागी एतबार से, दिमागी तवाजुन जिसका खोया गया हो, क्या वो व्यक्ति नौकरी करने के लायक हो सकता है? क्या ऐसा आदमी किसी को मारेगा तो मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले को ही मारेगा? क्या दिमागी संतुलित और दिमाग खराब होने वाले और मानसिक रूप से रोगी व्यक्ति अगर कोई किसी को मारता है तो क्या दाढ़ी टोपी मजहब और नाम पर मारेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी जिसका दिमाग खराब हो वो एक को गोली चलाता है और अंधाधुंध फायरिंग करता है और मरने वाला जो है, मारने वाला जब दूसरे को मारता है तो मरने वाले सारे मोहम्मद और सारे मुसलमान? क्या ऐसा हो सकता है? तो ये एक सोची समझी ये साजिश और प्लान के तहत इसको अंजाम दिया गया है। ऐसी बात नहीं है
ये नफ़रत फैलाने वालों ने जो नफ़रत फैलाई है, खुसूसन मीडिया वालों ने जो जहर फैलाए हैं, ये कहीं ना कहीं उसका नतीजा है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से और इस देश के गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से और अन्य देश के बड़े बड़े लोगों से मैं ये इल्तिजा करूँगा कि ऐसे लोगों को पकड़कर उनको सलाखों के पीछे किया जाए और हमारे इस देश की में एकता, अखंडता, मानवता, इंसानियत और इस देश के संविधान और कानून को जो लोग अपने पैरों तले रौंदते हैं, उनको पकड़कर आप उनको काबू में लाएं। ऐसे व्यक्ति जो इस देश की शांति को भंग करते हैं, ऐसे को पकड़कर उसको कठोर सज़ा दी जाए। और आखिर में जो हमारे भाई गुज़र गए, उनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको शांति दे, अल्लाह ताला उसको, उसकी रूह को अल्लाह तबारक व तआला शांति दे, उसकी मगफिरत करे। और साथ ही ये भी दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमारे इस देश में अमन और शांति को बहाल फरमाए। और आप लोगों से मैं कहूँगा कि क्या ऐसे लोगों की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए या आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।